कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्टेडियम में होंगे। ये जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम है जिसकी कैपेसिटी 65,000 से ज़्यादा की है। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि लगभग 50,000 से ऊपर भारतीय यहाँ पर मौजूद होंगे जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर उस डायस से उनको संबोधित करेंगे। देखिए, तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। बहुत सारे रंगारंग कार्यक्रम होंगे, आर्टिस्ट आ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ पर ऑर्गेनाइजर्स हैं जो बताएंगे कि किस तरह की तैयारी हो रही है। मुझे बताएं कि आप लोग यहाँ पर कितने लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं महेश अडवाणी जी? 40,000 लोगों को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो रजिस्ट्रेशन हमने 65,000 का किया था, पर बिकॉज वो ट्रैफिक रिक्वायरमेंट और दूसरा वेदर का कंडीशन ऐसा हो गया फिर लास्ट 2 दिनों से, इसीलिए हमको नंबर थोड़ा कर्टेल करना पड़ा और 40,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्राउड 40,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और तैयारी किस तरह की है और तैयारी कब से शुरू हुई है? तैयारी तकरीबन 2-2.5 महीने पहले से शुरू हुई और आप देख रही हैं क्या भव्य स्टेडियम है ये। ओके, और इधर बहुत सारे गेट हैं एंट्री के लिए, तो लोगों की सहूलियत का बहुत ध्यान रखा गया है। इवन कुछ हम लोगों ने कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किए हैं जो लोकल बच्चों ने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तकरीबन 650 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 3:30 से 4 बजे तक यहाँ पे बाहर एक परेड निकलेगी, कल्चरल परेड, और उसके बाद 4 बजे से लेकर 6 बजे तक जब तक प्राइम मिनिस्टर का आगमन होगा, जो गेस्ट पहले से बैठना होता है, तो वो बोर नहीं होंगे। बहुत अच्छे अच्छे डांसेस हैं, बहुत सारा हमारे बच्चों ने मेहनत करके और लोकल बच्चों ने लोकल स्कूल से मेहनत करके ये सब तैयार किया है। राकेश बोरा जी, अल्फोंस अरीना की बात की जाए सिडनी में या फिर मैडिसन स्क्वायर गार्डन का इवेंट हो, हमने हमेशा देखा है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं हिंदुस्तान के, तब से उनका एक स्पेशल कनेक्ट रहा है। कोशिश रही है ज़रूर कि डायस्पोरा के साथ वो कनेक्ट करें, डायरेक्टली बातचीत करें। उन्होंने एक बार बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी एक स्पीच में कि मैं चाहता हूं कि जो भारत आप लोग देखना चाहते थे जब भारत से निकले थे, वो मैं भारत बनाना चाहता हूं। सो दिस इज द ड्रीम ऑफ इंडिया, व्हाट वी वांटेड टू सी व्हेन वी लेफ्ट इंडिया, बिकॉज व्हेन वी केम टू, हम जब इस देश में आए, हम यूएई में आए, तो हमें लगता था कि हमारा भारत भी इस तरह से होना चाहिए, और वो जो विजन हमारे जहन में थी, वो आज वो पूरा करने जा रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज प्रोबब्ली द बेस्ट थिंग आई कैन से अबाउट। मुझे बताएं, 2014 से पहले आप लोग काफ़ी सालों से यहाँ हैं, यूएई में हैं, उससे पहले भारत के लोगों को किस तरह से देखा जाता है था और कैसे क्या नज़रिया बदल गया? मैं 1982 में इधर आया था, मुझे 41 साल हो गए इधर, और एक मतलब एक बदलाव जो मैं बोलूँ तो ये सिक्के के सिर्फ 2 पहलू हैं, ये दिन और रात है। तो पहले अगर रात था तो अभी दिन है, दिन का उजाला है, और जहाँ हम जाते हैं हमें ओपन आर्म से वेलकम किया जाता है। आप आज की तारीख में, पहले हमें ऐसा देखा जाता था, ओह ये तो इंडियंस हैं, ये सारे वर्किंग क्लास लोग हैं एंड ऑल दैट, पर आज ऐसा नहीं देखा जाता है। ब्लू कॉलर थे, ब्लू कॉलर वर्कर देखा जाता है, अब वाइट कॉलर है। मालूम है कि इंडियन के पास बहुत पैसा है, बिजनेस है, और बिजनेसमैन लोग ज़्यादा इधर हैं, और काफ़ी बिजनेस इधर इंडियन काफ़ी एक्टिव हैं इन सारे बिजनेसेस के अंदर। जैसे टेक्सटाइल ट्रेड में अराउंड 98% इंडियंस हैं। ओके, गोल्ड के अंदर भी आप देखेंगी तो अराउंड 50-60% इंडियन। कंप्यूटर ट्रेड में देखेंगे 50-60% इंडियंस है। गारमेंट ट्रेड में देखेंगे 50-60% इंडियंस है। तो इंडियंस का काफ़ी इधर रोल है। हम 36 लाख लोग हैं इस देश में, 36 लाख। इस देश की आबादी 1,05,00,000 है, उसमें से हम लोग 36% लोग यहाँ हैं, और 1/3 से ज़्यादा। और जो अब हमारे को फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये दुबई और अबू धाबी ये भारत के एक अलग सिटी हैं, बस उतना ही। जब आप बाहर जाते हो तो आप हर जगह पे भारतीय लोगों को देखते हो। आप रेस्टोरेंट चले जाइए, होटल्स में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, आप भारतीय लोगों को देखते हैं, और ऐसा लगता है कि हमारा ही देश है। जस्ट एक और सिटी आ गया हमारे देश का। किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो हमें एड्रेस कैसे करते हैं कि भाई आप हमारे भाई हो, माई ब्रदर, हाउ आर यू माई ब्रदर। और इसी तरह से प्रधानमंत्री ने स्वागत किया था अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति का, मोहम्मद बिन जायद का, वहाँ पर। तो जब इस तरह का स्वागत देखा लोगों ने, तो क्या बोला था कि इसी तरह का स्वागत उनका भी होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी का होना चाहिए यहाँ? बिल्कुल, और हुआ है अभी तक। आपने देखा होगा 2015 से जब भी मोदी जी यहाँ पे आए,
5 या 6 बार आ चुके हैं, ये शायद 7वीं बार है। ये 7वीं बार उनकी ट्रिप है। तो हर बार हम लोगों ने जो अखबारों में देखा है, वीडियोस में देखा है, वो यही देखा है कि जिस तरह से यहाँ के लीडर्स ने उनको वेलकम किया है, और ये एलन मोदी नाम ही हमने इवेंट भी इसी तरह फॉर्मुलेट किया इस वजह से। स्टेडियम के बारे में बताइए, किस तरह का प्रेपरेशंस हुआ, किस तरह की तैयारी चल रही है? ये इस स्टेडियम में हम लोग, हमारे पास रजिस्ट्रेशन तो 65,000 के थे, जैसा हमने बताया 2 फरवरी को बंद करना पड़ा, लेकिन बिकॉज ऑफ रेगुलेशंस हमको ये जो अंदर एंट्री दे रहे हैं वो शायद 40 से 45,000 लोगों को दे रहे हैं। टिकट हम 50,000 के शायद इशू करेंगे। और यहाँ पे आपने देखा होगा अपर गैलरी, लोअर गैलरी और यहाँ पे जो डायस्पोरा है, जो भारत के जो लोग हैं वो सब यहाँ पर पिच पर भी बैठेंगे। करीब 8 से 10,000 लोग इस पिच पर भी बैठेंगे। और ये अरेंजमेंट करने के लिए हमने करीब 2.5 महीने से, थोड़ी देर पहले महेश प्रभु ने बताया कि 2.5 महीने से इसकी तैयारी चल रही है। और एक एक डिटेल में अबू धाबी जो बहुत स्पेशल जगह है हमारे लिए, कैपिटल सिटी है यहाँ की राजधानी है, बहुत ही डिटेल में इन लोगों ने हमसे काम करवाया है, एंड दे हैव इंश्योर्ड दैट एवरीथिंग इज सेफ एंड स्मूथ। एक और बात आपको बता दूं, अगर मेरे को जब ये हिज हाइनेस गए थे शेख मोहम्मद बिन जायद, गुजरात अभी गए थे, गुजरात बिजनेस समिट के लिए, उसमें वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए, उसमें जो उन्होंने रोड शो किया था 6.8 किलोमीटर, मेरे को कितने अरबी लोगों ने बोला कि ऐसा हमने कभी भी हिज हाइनेस को नहीं देखा। ये मूड के अंदर जिस तरह से वो मोदी जी से मिलते हैं, जिस तरह से मोदी जी के साथ वो रोड शो गए, ऐसा हिज हाइनेस ने कभी भी किसी भी वर्ल्ड लीडर के लिए नहीं किया। तो ये पर्सनल कनेक्ट है, एक डिग्री ऑफ वार्मथ भी दिखता है। कल की बात है, शाम को यहाँ पे कोई पुलिस ऑफिसर्स आए थे और उन्होंने इतने प्रेम से हमसे बात किया कि कितने लोग आने वाले हैं, क्या है, एंड बहुत ही मतलब ऐसा लगा कि वो उनको ऊपर से मैसेज है कि ये हमारे भाई हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए। और ये वासुदेव कुटुंबकम का भी मैसेज है, वो भी हमने देखा, वहाँ पे लिखा हुआ है वर्ल्ड इज वन फैमिली। यस, वो यहाँ के लोग समझ गए हैं कि ये जो प्रधानमंत्री हैं वो कुछ अलग तरीके के प्रधानमंत्री है, जो आज तक इन लोगों ने भी नहीं देखा है। क्या उम्मीद है कल क्या होगा? बस कल के लिए जितना आप एक्साइटेड हैं उतना हम भी, अभी काउंटडाउन शुरू हो गया है, कितने घंटे बाकी हैं। कल शाम की बात है, हमारे असिस्टेंट एम्बेसडर जो थे वो बता रहे थे कि ये जो आवाज़ें सुन रहा हूँ इससे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। सो आप सोच लीजिए कि कल क्या होने वाला है। यहाँ पे 40,000 लोग चिल्लाते हुए, 40 से 50,000 लोग चिल्लाते हुए एलन मोदी। और तैयारी कब तक खत्म हो जाएगी? ये तैयारी हमें 11 बजे के पहले खत्म करनी है, क्योंकि यहाँ पे स्वीप है, तो 11 बजे के पहले सब कुछ जी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो ये बस 11 बजे से पहले उससे पहले ही हो जाएगा। काफ़ी तो हो चुका है, आप देख रही हैं, अरेंजमेंट काफ़ी हो चुका है। सो वी आर ऑल रेडी फॉर इट, हम सब तैयार हैं इसके लिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एनडीटीवी के लिए मैं मुरसलीन वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अबू धाबी से।